नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और उनके फैसले के बाद बिहार में प्रशासन की सूरत बदलने लगी है। खास करके जब लंबे समय से एक ही पद पर कई अधिकारी टिके हुए थे, उन सब को इधर से उधर किया गया है और कई लोगों को तो टारगेट पर भी रखा गया है। आपको बता दें कि कल ही एक बड़ा फैसला हुआ है जिसमें 21 आईएएस का ट्रांसफ़र हुआ है, जिसमें 11 जिले के जिलाधिकारी का भी बदलाव हुआ है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि लगातार सरकार की हो रही किरकिरी और कई मामलों को उजागर होने के बाद, खास करके ऋषि श्री मामले में कई लोगों के नाम संदिग्ध होने के बाद सम्राट चौधरी का ये फैसला काफ़ी अहम माना जा रहा है। सम्राट के इस फैसले से पूरा प्रशासनिक महकमा का चेहरा बदल गया है और इस फेरबदल के बाद कहा जा रहा है कि सम्राट फुल एक्शन में है। सम्राट सरकार ने गुरुवार की देर रात बड़ा फेरबदल किया है और 21 आईएएस अफसरों के ट्रांसफ़र के साथ साथ पटना समेत 11 जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। तबादलों की फहरिस्त में सबसे चौंकाने वाला मुख्य सचिव आनंद किशोर का नाम है, जो लंबे समय से लगभग 10 साल से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष के पद पर काबिज थे। उनको उनकी छुट्टी कर दी गई है। 2016 से ही इस पद पर वो काबिज थे। अब वे केवल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव बनकर के रह गए हैं। आपको बता दें कि 2018 से लगातार आनंद किशोर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके साथ साथ ठेकेदार ऋषि श्री के मामले में भी संदिग्ध के तौर पर नाम आने के बाद ये कार्रवाई काफ़ी अहम बताई जा रही है। आनंद किशोर की नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी माने जाते थे और ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक टेंडर घोटाले की जांच में मुमुक्षु चौधरी के ने बताया था कि 25 लाख रुपए देकर आनंद किशोर ने उन्हें नगर आयुक्त बनाया गया था। इन सारी बातों को लेकर के जो खुलासे हुए हैं वो तो अलग अपनी जगह पर हैं ही, आगे क्या होना है। लेकिन पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। रॉबर्ट एल चैंथू का तबादला संसदीय कार्य विभाग के लिए किया गया है और मोहम्मद सोहेल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नए सचिव बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ साथ कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसमें खास करके अगर देखा जाए तो पटना के जिलाधिकारी बनाए गए हैं कुंदन कुमार को, तो वहीं दीपक मिश्रा रोहतास के और खगड़िया में विक्रम बिचरकर को दिया गया है। तो नवीन कुमार किशनगंज और पूर्वी चंपारण में सौरभ सुमन को बहाल किया गया है। गोपालगंज समीर सौरभ गए हैं, तो वहीं अंशुल अग्रवाल को बांका का प्रभार दिया गया है। उदिता सिंह नालंदा की जिलाधिकारी बनाई गई हैं, तो जहानाबाद के वाई भूटिया बनाए गए हैं। अलंकित पांडे को भागलपुर का कार्यभार दिया गया है, तो वहीं मुजफ्फरपुर में कुमार गौरव को जिलाधिकारी का पद दिया गया है। आपको बता दें कि पटना को 3 नए सिटी एसपी भी मिले हैं। पटना के तीनों सिटी एसपी का तबादला कर दिया गया है। 20 साहब के कमांडेंट ममता कल्याणी को पटना सेंट्रल का एसपी बनाया गया है, तो वहीं 2022 बैच की आईपीएस शैलजा को पटना ईस्ट का एसपी बनाया गया है। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल में एसडीपीओ 2022 बैच के आईएएस अधिकारी संकेत कुमार को पटना वेस्ट एसपी की जिम्मेवारी मिली है। गृह विभाग ने गुरुवार को शाम 29 आईपीएस व एसडीपीओ के ट्रांसफ़र की अधिसूचना जारी की और इसके साथ साथ पूरा प्रशासनिक महकमा को बदल दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई एसपी बदले गए हैं और इसके साथ उसकी भी लिस्ट आपके सामने होगी। अल्पसंख्यक कल्याण और संसदीय कार्य विभाग के सचिव बदले गए हैं। रॉबर्ट एल चैंथू को बनाया गया है, जैसा कि हमने आपको बताया था। वहीं मद्य निषेध विभाग में भी कड़ाई लाने के लिए खगड़िया के डीएम नवीन कुमार को मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। उन्हें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और बिहार स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वहीं डॉक्टर प्रीति को आईसीडीएस के निर्देशक बनाया गया है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। वहीं चंद्रिमा अत्री को समाज कल्याण विभाग की निदेशक नियुक्त किया गया है। ये भारी फेरबदल कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने, जो लगातार पुलिस महकमे के किरकिरी हो रही थी और कई ऐसे प्रशासनिक बातों को लेकर के वो घिरते नजर आ रहे थे, इन सबको देखते हुए एक नई व्यवस्था के तहत नए जोश के साथ लोगों को काम करने की अनुमति दी गई है। 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में आपको 20 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा, अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा और इन सभी बातों को लेकर के इस फैसले को एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। देखना होगा कि इससे क्या बदलाव होता है और किस तरह की परिस्थितियां बनती है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं सम्राट सरकार अब एक्शन में नजर आने लगी है। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।